मित्रों, साथियों, आपका अपना चैनल हिंदी विद अभय में आप तमाम व्यूअर का स्वागत है। आज एक हिंदी व्याकरण संधि को आप पढ़िए और मैं यह वादा करता हूँ, जो संधि आप पढ़े होंगे यह वीडियो देखिए, आपको लगेगा जो थोड़ा सा भी कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपका सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। हम प्रॉपर जो संधि बनाने का जो नियम होता है, संधि का जो स्वरूप होता है, जो नेचर होता है, उसको देखेंगे इस वीडियो में और नियम के साथ साथ हम ट्रिक के भी साथ चलेंगे। वैसे व्यूअर जो किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे सभी प्रकार की टेट हो, सुपर टेट हो या जनरल कंपटीशन हो, जिसमें कि हिंदी व्याकरण से प्रश्न रहता है, बनता है। अगर हिंदी व्याकरण शिक्षण से प्रश्न पूछा जाता है तो संधि से एक आध क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन का स्वरूप को भी हम रखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कहाँ पे फंसते हैं, उसको भी हम आपको लेके चलेंगे। तो देखिए इस वीडियो को संधि का ट्रिक के साथ, और ख़ास करके जो व्यूअर हमारे बिहार में हैं और जो स्टेट एग्ज़ाम उनका कैंसिल हो गया था, जो री एग्ज़ाम होने वाला है, वो वैसे अभ्यर्थी जो जिनका विषय हिंदी है और यह चैनल भी हिंदी विद अभय है, यहाँ पर स्टेट की तैयारी आपको प्रॉपर वे में करवाई जा रही है। और जो भी व्यूअर पहले से देखे होंगे, मैं टैगलाइन में यही दिया हूँ कि अब की बार 120 के पार। तो हिंदी सब्जेक्ट में बिहार स्टेट को क्रैक करने के लिए आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रॉपर जो वीडियो आ रहा है उसको देखिए प्रॉपर रूप से। आपको 2500 क्वेश्चन का एक सीरीज है जिसको अलग अलग पार्ट में हम रखेंगे, और 9th-10th से जो हिंदी बनता है उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन लेवल में जो पूछा जाता है तो वो भी रखेंगे। और यह आप लोग यह भूल ना करें, जो क्वेश्चन का लेवल आसान रहेगा, मुझे उम्मीद है, और हम जानते हैं जो क्वेश्चन का लेवल फिर हाई रहेगा। तो वो गलती आप ना कीजिएगा, आप प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, वीडियो को लगातार देखिए, यहाँ पे हर कुछ मिलेगा। साथ ही साथ हम व्याकरण को भी उठाएंगे। तो आज का वीडियो आपका संधि से है, संधि 4-5 वीडियो जाएगा, इसको हम पढ़ाते हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, आपका कमेंट हमारी अभी प्रेरणा को जगाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो नियम और ट्रिक के साथ देखिए, आपको नियम अगर भूल जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको ट्रिक याद रहेगा, अगर ट्रिक भूल जाते हैं तो आपको नियम याद रहेगा। दोनों को हम कम्युनिकेशन एक बना के चल रहे हैं और समझाने का कोशिश है। तो आइए हम बोर्ड पे चलते हैं, संधि पढ़ाते हैं। तो आप एकाग्रचित्त होकर संधि को पढ़िए, समझिए। चलिए तो हम लोग चलते हैं। सबसे संधि, चाहे आपका KVS हो, ऑल टेट या जनरल कंपटीशन जो भी है, अगर उसमें हिंदी सिलेबस है तो वहाँ संधि से क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है और पूछता भी है। और बच्चे जो है वो कंफ्यूज करते हैं संधि को बनाने में। तो हम आज संधि को ऐसा लेंगे जो प्रॉपर जो नियम है उसको लेते हुए और एक ट्रिक के साथ भी चलेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन दे देता है विद्या जोर आलय, यह कौन सा संधि है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पे दे दिया दीर्घ संधि, यहाँ पे दे दिया यन संधि, यहाँ पे दे दिया व्यंजन संधि और यहाँ पर दे दिया वृद्धि संधि। हम कंफ्यूज कर जाते हैं जो आखिर विद्या और आलय जो है, या चारों में से हमारा कौन सा संधि है। तो उतना नियम हम अभी नियम भी पढ़ेंगे और नियम पढ़ना भी चाहिए। तो नियम के साथ साथ हम
ट्रिक भी देखेंगे, उस ट्रिक से यह आपको पता चलेगा कि विद्या जोड़ आलय अर्थात हुआ, इसका संधि हो गया विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय। अब विद्यालय को देखते हुए हम ऑप्शन में तुरंत बता देंगे जो यह हमारा कौन सा संधि है, तो यह हमारा दीर्घ संधि है। देखते हुए तो हम उसके ट्रिक पे भी चलेंगे और प्रॉपर नियम पे भी चलेंगे, दोनों साथ साथ, पहले नियम उसके बाद उसके साथ ट्रिक। आपको जो अच्छा लगे, जो एग्ज़ाम के पीरियड में उस हॉल में आपके दिमाग में जो पहले हिट करे, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, शुरू से लेते हैं, जो आखिर संधि है क्या। संधि कोई बता सकते हैं जो संधि का मतलब क्या हुआ? संधि आप लोग हर हमेशा यूज करते हैं, जो संधि, जैसे एग्जाम्पल भारत और चीन के बीच में संधि का वार्ता, भारत पाकिस्तान में संधि के लिए वार्ता। मतलब संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात कोई दो पार्टी है जिसके बीच में मनमुटाव है या मतभेद है, तो उस दोनों पार्टी को क्या कराना है? संधि कराना है। तो उसी तरह से यहाँ पे दे दिए विद्या और यहाँ पे दे दिए आलय। यह दो पद है हमारा अलग अलग, इस दोनों पद को हमको क्या करना है? संधि भी करना है। तो संधि इसका बन जाता है विद्यालय। विद्यालय, अब विद्यालय दे दिया जाएगा और विद्यालय से बोला जाएगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद के लिए मतलब संधि और विच्छेद, विच्छेद मतलब अलग करना। तो विद्या और जोड़ आलय, यह जो विद्या जोड़ आलय है यह हमारा हो गया संधि, संधि विच्छेद। यह हो गया हमारा संधि विच्छेद। अर्थात कोई दो पद अलग अलग है तो वो संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद से अगर संधि में करना हो तो हमें दोनों को मर्ज करना है। तो यह मर्ज करने का कुछ रूल है, कुछ नियम है जो हम संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो संधि का जो स्वरूप है उसको हम दिखाएं। अब हम चलते हैं, इसका एक परिभाषा होगा, संधि का परिभाषा क्या है, तो हम चलते हैं परिभाषा पे। चलिए तो आते हैं हम परिभाषा पे। परिभाषा, हर चीज़ का एक परिभाषा होता है, हर चीज़ का एक अर्थ होता है। तो संधि का परिभाषा क्या बनता है? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। अब देखिए, दो वर्णों के मेल से, दो शब्द नहीं है, जैसे यहाँ पे हम ले लिए विद्या अजोर आलय। ध्यान दीजिएगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात इस शब्द को और इस शब्द को जो हम मिलाएंगे तो विकार जो उत्पन्न होता है यहाँ, इससे और इससे, दोनों के वर्ण का विकार होगा। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन। अर्थात यह दोनों वर्ण जब मिलेगा तो परिवर्तन हो जाएगा, उसे संधि कहते हैं। जैसे में आप लिख लीजिए, जैसे में विद्या जो आलय बराबर विद्यालय,
विद्यालय। ठीक है, तो यह हो गया दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या होता है, विकार होता है, एक ही बात हुआ, उसे संधि कहते हैं। मूल बात है, अब अपनी भाषा को किसी भी तरह से लिख सकते हैं। मूल बात यह है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होगा उसे संधि कहते हैं। अब हम चलते हैं, संधि का परिभाषा तो हो गया, अब चलते हैं इसका जो है, इसमें क्या क्या आता है, कुछ मुख्य बातें हैं उसको देखिए आप। कोई समस्या अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम अगले वीडियो में जिक्र ज़रूर करेंगे और सॉल्व ज़रूर करेंगे। और यह चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो कृपया ध्यान से पढ़िए और नोट्स को बनाइए। आज के बाद अगर मुझे लग रहा है, मैं इतना मुझे विश्वास है कि अगर संधि का चैप्टर आज हम पढ़ा रहे हैं तो आपको कहीं भी संधि के लिए किसी यूट्यूब पे किसी चैनल को सर्च नहीं करना पड़ेगा या कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। आपके पास कोई ना कोई बुक होगा, उसको अगर आप उल्टाइएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं संधि, इसमें तीन चीज़ें देखिए। पहला संधि, संधि विच्छेद, यह दो चीज़ है। इसको हम टॉपिक शुरू करने से पहले ही बता दिए थे, फिर बता देते हैं। विद्या जोड़ आलय, यह क्या हुआ? यह हुआ हमारा संधि विच्छेद, और इसी का संधि क्या होगा? विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय, समझ गए? अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए जो संधि क्या है और संधि विच्छेद क्या है। अब अभी आपको नियम भी दिया जाएगा और ट्रिक भी हम बताएंगे, देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है आप नोट करते जाते होंगे, नोट करते जाइए। या अगर किसी का छूट रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आप बोर्ड पर से लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, जो संधि का भेद क्या है। संधि के तीन भेद हैं। तो अमूमन हम लोग बुक में पढ़ते हैं संधि के तीन भेद, नहीं, वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद। अब तीन भेद कौन कौन है? तो स्वर संधि, स्वर संधि, दो में व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन डालता है तो स्वर संधि से, विसर्ग संधि से, व्यंजन संधि से 1 से 2% ही पूछा जाता है। अगर पूछता है संधि चैप्टर से तो सबसे ज़्यादा स्वर संधि से और विसर्ग संधि से। व्यंजन संधि से थोड़ा सा कम पूछा जाता है, चूँकि यह आसान है इसके अपेक्षा। तो यह तीन भेद हुआ, वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कुछ बनाने का बेसिक नियम है, उसको समझिए।
आपका यह वीडियो कुछ लंबा जाएगा, चूँकि हम सोच रहे हैं जो संधि को समाप्त करेगा, लेकिन लग नहीं रहा जो समाप्त हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है यह। फिर भी हम स्वर संधि को आज यहाँ पे कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं ड्यूरेशन क्या जा रहा है। बनाने का कुछ बेसिक नियम है, नियम कुछ समझिए। पहला बात, जो शब्द है, दो शब्द, जैसे यहाँ पे कोई शब्द और यहाँ पे कोई शब्द और यह हुआ संधि, अर्थात यहाँ पे मान लीजिए विद्या और यहाँ पे ले लीजिए आलय और यहाँ पे हो गया विद्यालय। विद्यालय फॉर्मेट आपका यही रहेगा। अब हम समझे जो बनाना क्या है। प्रथम शब्द जो है वह आपका शुद्ध होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। शुद्ध सही होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, मतलब वर्तनी त्रुटि नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम लिखते हैं नारी तो नारी ही होगा, नारी ऐसे नहीं होगा। यही हुआ शुद्ध या सही, मतलब वर्तनी अशुद्धि नहीं होना चाहिए, ना इधर और ना इधर। आगे आपको हम बताएंगे जो कैसे होता है। पहला तो यह नियम देखिए, जो अगर पद अलग अलग हो रहा है, शब्द अलग अलग हो रहा है, तो उसकी वर्तनी शुद्धता होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपको हम समझा रहे हैं, दूसरा जो है स्वर संधि में क्या होता है। पहले स्वर संधि, पहले यहाँ से इस शब्द का अंतिम वाला, मतलब या है तो या को उठाएंगे, और इधर का पहला वर्ण वाला मतलब आ, यही दो वर्ण का विकार उत्पन्न होगा। मिलेगा तो यही दो वर्ण मिलने के बाद विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन होगा। इधर से पूरा और इधर से लास्ट वाला, इधर से शुरू वाला, वो ज्यों का त्यों रहता है। परिवर्तन कहाँ होता है, इस शब्द का लास्ट वाला और इस शब्द का शुरुआत वाला, यही दोनों वर्ण हैं। स्वर वर्णों में स्वर का होगा और व्यंजन में व्यंजन का होगा। ये नियम है। तो इस नियम पे खास करके यह ध्यान रखिएगा, जो संधि विच्छेद होगा, चाहे इधर का हो या इधर का हो, वो वर्तनी शुद्धता होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। यह ध्यान रखना है आपको। वो जो 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें बच्चे अक्सर जो फंसते हैं, कहीं पे दे दीजिएगा नारी जोर ईश्वर, ठीक है, नारीश्वर का। दूसरा दे देगा नारी जोर ईश्वर। तीसरा दे देगा नारी जोर नारी, ले लीजिए नारी जोर ईश्वर, और चौथा ले लेगा कोई नहीं। अब यहाँ पे कोई नहीं बोला तो बात हटा दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमको पता है, जो कुछ बच्चों को पता है, नारी जोर ईश्वर, नारी ईश्वर पहला ऑप्शन, हम पहला को टिक मार के और इसको रंग के आ गया, ठीक है। हो सकता है पहला यही दे, तो इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो नारी जो है, नारी की वर्तनी शुद्धता कौन सा है, दीर्घिका वाला है या हर्षिका वाला है। हम तो इतना समझते हैं जो नारेश्वर का नारी जो ईश्वर संधि विच्छेद होगा। अब नारी कौन सा होगा, यह होगा या यह होगा, यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो वर्तनी शुद्ध होना चाहिए, वर्तनी त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो नारी ऐसे होता है। पहला काम तो मेरा हो गया। दूसरा है ईश्वर, ईश्वर सब में है। तो ईश्वर हम कैसे लिखते हैं, कि ऐसे लिखते हैं, बड़ी ई देके ऐसे लिखते हैं, तो अर्थात मेरा यह सही हुआ, ना कि पहला ऑप्शन दे देगा यही नौका रहर्षि का नारी जो ईश्वर। तो इसमें बच्चे जाके फंस जाते हैं और गलती करके आते हैं। हम तो नारीश्वर का नारी जो ईश्वर, इजी क्वेश्चन था, बना ली, इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अप्लाई हो रहा है उस पर डिपेंड करता है।
तो यह ध्यान रखिएगा, संधि बनाने में या संधि विच्छेद बनाने में जो शब्द या प्लस के बाद इधर वाला उधर वाला, उसकी वर्तनी शुद्धता होनी चाहिए। अब ये बेसिक नियम था। अब हम जो पढ़े हैं संधि के 3 भेद, वो आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अब हम चलेंगे स्वर संधि। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन राइज होगा, बनाने का नियम और साथ ही साथ आपके लिए ट्रिक है। तो चलते हैं अगले। संधि के भेद 3 था जो अभी हम आप पढ़े हैं। अब उसमें से पहला आता है स्वर संधि। क्या आता है? स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा क्या होता है वो देखिए। परिभाषा, 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 स्वरों के मेल से जो विकार, इसको ब्रैकेट में लीजिए, परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जो हम बताए थे, इधर से प्लस इधर से बराबर, मतलब यहाँ वाला लास्ट और यहाँ वाला लास्ट, वो दोनों का जो वर्ण होगा वो हमारा स्वर वर्ण होना चाहिए, तो स्वर संधि होता है। जैसे यहाँ पे आप पहले ही उदाहरण में देखिए, विद्या। अब यहाँ पे या में क्या है हमारा? आ। और यहाँ पे है आलय। इसमें शुरुआत वाला क्या है? आ। अर्थात क्या हो गया? आ और अ क्या हो गया? यह आपका स्वर है। अ आपको पता ही है, जो अ जो है स्वर है। तो दोनों साइड का अगर स्वर से विकार होता है तो हमारा वो स्वर संधि कहलाता है। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि की 5 भेद। कभी कभी यह भी पूछ देता है जो स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर भेद लीजिए। भेद, स्वर संधि के 5 भेद। भेद 5। पहला में देखिए, दीर्घ स्वर संधि। पहला दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा यन स्वर संधि। और 5वां अयादि स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, यह जो 5 है, इसी में से आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन राइज होता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपको दे दिया नारी जोर ईश्वर। नारी जोर ईश्वर। अब आपको बताया क्वेश्चन रहेगा, नारी जोर ईश्वर निम्न में से कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यन स्वर संधि। अब इस चारों में से कौन सा जवाब आपको है, यहीं पे फंसता है। आप संधि खूब पढ़ लीजिएगा, 50 तो 25 तो आप आदमी को याद हो जाता है, ठीक है, बोलते बोलते। बनाने का नियम वो चला जाता है, उड़ जाता है दिमाग से।
कुछ जो रटंत विद्यार्थी हैं वो दिमाग पे जोर देगा, नारी जोर ईश्वर, वो नियम को फिर रिकॉल करेगा। तो आपका समय जो है एग्ज़ाम में वो आपका भागते जा रहा है। और यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम में मुझे लगता है 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देता है, उससे कम ही। तो नारी जोर ईश्वर यही हमको पकड़ना है। क्वेश्चन को देखते हुए उत्तर आपको आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि या कैसे। तो नियम के साथ साथ आपको अभी इसी क्लास में साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से हम चलेंगे। वो ट्रिक ऐसा है, उस ट्रिक को सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी नियम आप भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। अब नारी जोर ईश्वर अर्थात दीर्घ स्वर संधि कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में तो चलिए दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ रहे थे। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद था, जिसमें से पहला है दीर्घ स्वर संधि। अब शब्द पे ध्यान दीजिए। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा। तो दीर्घ स्वर संधि, और स्वर तो हम बताए दिए, जो शब्द जो दोनों रहेगा इसका लास्ट वाला और उस शब्द का पहले वाला स्वर ही होगा। तो दीर्घ स्वर संधि का उतना परिभाषा पे ना दीजिए, यहाँ पे इसको आप ले लीजिए स्वर्ण का मेल। स्वर्ण का मेल, स्वर्ण का मेल समझे? स्वर्ण क्या हुआ? मतलब वही, जैसे अगर इधर से अ आया तो इस साइड भी हमारा अ ही रहेगा। मतलब अ ही एक वर्ण है, मतलब सेम वर्ण। तो सवर्ण का मेल। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं बचपन की ओर। कौन कौन सा स्वर है? अब जितने व्यूवर देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है जो बहुत यह भी नहीं जानते होंगे जो स्वर कितने हैं। तो स्वर की संख्या 11 है। स्वर की संख्या 11 है। अगर आप लोग नहीं देखें तो वीडियो बनाया हुआ है वर्ण वाला, वर्ण से उसको जाके देखिए, पूरा उसमें क्लियर है। अब हम एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्वर वर्ण लिखते हैं, समझना थोड़ा जरूरी है। अ, आ, छोटी, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यही 11 स्वर है और इसी से सारा स्वर वर्ण हमारा बनता है। इसी में 5 भेद है। तो देखिए, समझिए, जो दीर्घ स्वर संधि में बताया गया है स्वर्ण का मेल, मतलब इसका मेल, इसका मेल, इसका मेल और इसका मेल, या फिर नहीं है इसका मेल, इसका मेल, मतलब दोनों साइड यही रहेगा, ना कि अ और हर्षई। ये ऐसा नहीं हो सकता है। अ के साथ अ ही होगा, हर्षई के साथ हर्षई या दीर्घई होगा, हर्षऊ के साथ हर्षऊ व दीर्घऊ ही होगा, री के साथ री ही होगा। अर्थात स्वर्ण मेरा यही हुआ, जो वर्ण इधर रहेगा वही वर्ण हमारा उस साइड भी होगा। यहाँ पे जैसे हम बताए हैं, यहाँ पे अगर हमारा वर्ण यहाँ पे जो रहेगा वही वर्ण इधर भी रहेगा। तो यही हो गया स्वर्ण का मेल। तो आप ये लिख लीजिए, अ ग्रुप हो गया, हर्षई ग्रुप हो गया, हर्षऊ ग्रुप हो गया और री ग्रुप हो गया। आप टेंशन न लीजिए, आपको साथ ही साथ दीर्घ स्वर संधि का कुछ यहाँ पे हम 8 एक उदाहरण पे लिए हैं, कुछ हम बताएंगे, कुछ आपसे भी बनवाएंगे अभी, और ट्रिक भी देंगे, आपको समझ में आ जाएगा जो क्या है। चलिए अब चलते हैं हम, इसका जो बेसिक नियम होता है उसको भी समझना जरूरी है, जो नियम है कैसे यह बनता है। दीर्घ स्वर संधि।
चलिए, तो यहाँ पे लिखिए ट्रिक, ट्रिक, और यह बॉक्स बना के छोड़ देते हैं, अभी नहीं देंगे। अभी जो ट्रिक दे देंगे तो फिर नियम जो बताएंगे तो फिर शॉर्टकट रास्ता आप लोग अपना लीजिएगा। तो पहले नियम चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रिक देंगे। आपका जो क्वेश्चन रहता है, जो गिरिज और इंद्र कौन सा हुआ, तो आप बताइएगा खुद ब खुद। चलिए, अब चलिए जो बेसिक नियम हम लोग पढ़ते हैं उस पे आइए। नियम सबसे पहले यह देखिए, अ जोड़ अ बराबर आ बना, यह बनेगा। यह आपको बचपन में बताया गया होगा, याद होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आपको याद करना पड़ेगा। अ जोड़ आ लिखते भी चलिए, आ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। यह एक नियम हुआ, नियम पहला। नियम पहला, अ जोड़ अ बराबर आ, आप मिलाते चलिए, हम आपको बोलते जा रहे हैं। अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। अब बोलिएगा सर तो नियम एक ही है, नियम इतना कैसे याद करें? कुछ नहीं है, आप इसके स्वरूप को पकड़िए। तो यह है क्या? नाम क्या है? दीर्घ, मतलब बड़ा। अब देखिए, चाहे अ हो इस साइड या अ हो उस साइड, या आ हो इधर या आ हो इधर, जब और आ की बात हो तो दोनों में बड़ा क्या है? आ। तो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, लेकिन हमारा बन क्या रहा है? आ, अर्थात दीर्घ तो यही हुआ, दीर्घ तो यही हुआ, हमारा बन रहा है आ। इस बात को आप ध्यान दीजिए, इसको देखिए, चाहे अ इधर से हो या उधर से हो, चाहे आ इधर से हो या उधर से हो, कहीं पे अ बना है? नहीं बना है। क्या बना है? आ। नियम पहला। अब चलते हैं नियम 2 पे, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। 3 नियम है, इसको देखिए और फिर हम ट्रिक देंगे, आपका बनेगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नियम 2 पे, नियम 2 पे नियम 2। अब देखिए, आप खुद कीजिएगा। छोटी बड़ी, कहीं कहीं पे इसे हर्षई और दीर्घई बोला जाता है। छोटी बड़ी ई प्लस छोटी हर्षई, बड़ी हर्षई प्लस बड़ी हर्षई। अब आप बताइए क्या बनेगा? हम नहीं जानते, हम आपको बता दीजिए। इसके स्वरूप को पकड़िए, नाम के अनुसार दीर्घ। तो जिस तरह से अ वाले सवर्ण में देखे थे, यहाँ भी सेम सवर्ण है। तो जहाँ छोटी ई है और बड़ी ई है, तो नाम के अनुसार बड़ी ई है। तो हमारा चाहे इधर से हो उधर से, सभी में क्या होगा? बड़ी ई होगा, हर दीर्घई। क्लियर? यही स्वरूप को तो पकड़ना है कुछ नहीं है। छोटी है ई, बड़ी बराबर बड़ी। अब देखिए, नियम 2 हो गया। नियम 3 भी आप समझ लीजिए, आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मुझे उम्मीद है तो आपको समझ में आता होगा। नियम 3 पे चलिए, और अभी तो ट्रिक आपके लिए बाकी ही है। नियम 3 पे आइए। हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर क्या बनेगा? आप समझते होंगे। हर्षऊ प्लस दुर्गऊ बराबर क्या बनेगा? दुर्गऊ प्लस हर्षऊ बराबर क्या बनेगा? और दुर्गऊ प्लस दुर्गऊ बराबर क्या बनेगा? तो जहाँ हर्षऊ है, जहाँ दुर्गऊ है, तो क्या है? दीर्घ है, बड़ा है। तो क्या होगा? हर्षऊ हर्षऊ
हर्षऊ हर्षऊ, या आपका बना, समझ रहे हैं ना, चाहे इधर से हो या उधर से हो, सेम कंडीशन। नियम 4 अर्थात दीर्घ स्वर संधि में नियम 4 होगा। क्यों? क्योंकि एक ले लिए अ वाला सवर्ण, दूसरा ले लिए हर्षई वाला सवर्ण, तीसरा ले लिए हर्षऊ वाला सवर्ण, और चौथा अब ले लेंगे री वाला। यही ना बताए, ये 4 चीज़ हमारा दीर्घ में आता है। तो अब हम चलेंगे नियम चौथा पे, और फिर बनाने का इतना अच्छा से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, और ना ही किसी यूट्यूब पे फिर से आपको सर्च करके देखना पड़ेगा। कंफ्यूज हैं अभय सर का संधि थोड़ा सा, चलो देखते हैं दूसरा यूट्यूब चैनल पे कहीं इससे अच्छा हो जाए, होता है। उम्मीद है तो यह नौबत आपको आने के लिए हम नहीं देंगे। आप मन से पढ़िए, जितने देर है पढ़िए मन से। आपको व्याकरण में हम कोशिश करेंगे जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और ख़ास करके जो स्टेट आ रहा है, तो स्टेट या कोई मत समझिए जो स्टेट का क्वेश्चन इजी रहेगा, नहीं। एक वीडियो हम इस पे भी बताएंगे जो स्टेट का क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, तो मेरा अनुमान है उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा। तो नियम 4 पे आइए, नियम 4 पे, री जोर री बराबर री, एक ही री इधर हो या उधर हो, बनेगा क्या? री बनेगा। तो यह 4 नियम देख लिए। इसी 4 नियम से संबंधित हम 1-2 उदाहरण ले लिए, आपको कहीं नहीं जाना। ऐसा नहीं है तो नियम 1 तो बता दिए और छोड़ दिए, नहीं, 4 नियम से यहाँ पे हम उदाहरण आपको लिए हैं। आप इसको देखिए, और अब एक एक हम चलते हैं। नियम 1 पे हम लोग क्या पढ़े थे? नियम 1 पे हम लोग पढ़े थे, देखिए जरा। नियम 1 पे पढ़े थे अ जोड़ धन, अ धन अ, कोई कोई प्लस को धन भी बोलता है। तो देखिए अब हमारा नियम पहला पे, नियम पहला वाला क्या था? आप अगर नोट किए होंगे तो देखिए, हम फिर यहाँ लिख लेते हैं, अ ग्रुप का था, ठीक है। इसके साथ यहाँ अच्छा से लिखने दीजिए, आप लोग कॉपी उल्टाते होंगे, यहाँ देख लीजिए। ट्रिक वाला बॉक्स रखिए, अभी देंगे ट्रिक। अ ऑब्लिक आ प्लस आ ऑब्लिक अ बराबर क्या बन रहा है हमारा? आ बन रहा है। यही ना नियम पहला है, यही नियम आपका पहला है। देखिए अब शिव जोर आलय, अब बनाने का नियम देखिए। अगर इसको समझ लिए तो फिर संधि आपका क्लियर। देखिए शिव जोर आलय, शिव जोर आलय। अब हम आपको बताए थे जो इस इधर से जो पहला है इसका लास्ट वाला, तो गौर कीजिए लास्ट में कौन सा वर्ण है? शिव। अगर इसको वर्ण विच्छेद आप लोग पढ़े हैं, संधि में वर्ण विच्छेद बहुत जरूरी है। अगर वर्ण विच्छेद कोई नहीं पढ़े हैं तो वर्ण विच्छेद पे हम वीडियो डाले हुए हैं, उसको आप देखिए जाकर। हम तो यही बोलेंगे जो संधि से पहले वर्ण विच्छेद आप लोग देखिए। वर्ण विच्छेद का अब यहाँ पे खेला है। थोड़ा सा अगर इसको देखिए तो स में हर्षिका है, अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? स यही होगा ना, आधा स, चूंकि यहाँ से हर्षई की मात्रा हटा। अब हर्षई किससे बनता है? हर्षई की मात्रा तो इससे बनता है। वर्णमाला में और वर्ण विच्छेद वाला दोनों चैप्टर जाके देखिए, स्वर वर्ण से कौन कौन सा मात्रा बनता है वो बताया गया है। वो में क्या है? अ का समावेश है, अ का उच्चारण आता है वो।
तो वह हमारा व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा आता है वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता हो। तो यहाँ इसका मतलब होता है हलंत। अगर जिस वर्ण पे यह लग गया वह वर्ण हमारा आधा हो जाएगा। जैसे क में लगा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह आप ध्यान दीजिए, सौ में हलंत लगा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आधा सौ ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब यह हलंत का काम ही है जो इसको आधा कर देना। तो यह यहाँ कैसे आधा हो गया, इसमें वह अगर उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें अ स्वर वर्ण का मात्रा है उसको हटा दिए। सी, सहर्षी का सी मतलब सौ आधा, और यह कोई भी मात्रा किसी वर्ण पे अगर मिलता है तो आधा वर्ण पे मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है इस चीज़ को तो वर्ण का चैप्टर और वर्ण विच्छेद का चैप्टर उसको आप देखिए। तो हम चलते हैं इस पे। इसको अगर शिव को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमको यह मिलेगा। यह समझा रहे हैं, इतना नहीं करना है। आइए अब देखते हैं संधि विच्छेद कैसे बनता है। व में क्या है, अ है, तो हम क्या किए, अ लिख लिए। अब यहाँ से अगर अ निकाले तो मेरा क्या बना, हलंत दे दिए, चूंकि अ तो निकाल दिया है। क्लियर है। अब यहाँ पे ये आ, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिया। अब ये क्या हो गया, आ अगर यहाँ से हट गया तो क्या बचा, लय। तो यहाँ पे दे दीजिए लय। क्लियर है। अब यहाँ से हटा और यहाँ से हटा, बीच वाले वर्ण का विकार परिवर्तन होगा। यही आप संधि में पढ़े हैं, जो दो वर्णों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। तो इधर का सेम, इधर का सेम। अब देखिए, अब नियम 1 में हम क्या पढ़े, अ जोड़ आ बराबर मेरा क्या बनता है, आ बनता है। तो इसको और इसको बनाने के बाद मेरा क्या बना, आ बना। अब इसको क्या करेंगे, शिव, चूंकि हलंत हटा दिए और आ मिल गया तो शिवा, 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 शिवा। और यह भी जोड़ हट गया और लय आ गया, लय आ गया। तो क्या हो गया, शिवालय। क्या हो गया, शिवालय। अब ट्रिक नंबर पहला पे चलिए। जिस शब्द के बीच में आ की मात्रा हो, जिस शब्द के बीच में जहाँ से वो शब्द टूटेगा, जहाँ से वह शब्द डिवाइडेड होगा, जिस शब्द के बीच में टूटने वाले स्थान पे आ की मात्रा हो, वैसे संधि क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। तो अब क्वेश्चन अगर आपको दे दे भोजनालय में कौन सा संधि है, तो भोजनालय, अगर इसके शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा तो भोजनालय, नालय, भोजनालय। तो आ रहा है कहाँ, बीच में। हम बताएं जहाँ से टूटता है तो ना, और हम ट्रिक बता दिए वैसे शब्द जहाँ बीच में आ की मात्रा आ रहा है तो दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। अर्थात भोजनालय क्वेश्चन देखेंगे और दीर्घ स्वर संधि हम इसको बोल देंगे। अभी इसमें ट्रिक और है, पहले दे देंगे तो फिर तो पढ़ाने का कोई नहीं, जैसे जैसे पढ़ाएंगे समझाएंगे। ओके। तो नियम पहला से हम देख लिए, जो भी सवर्ण होगा वो मिलके वो बड़ा वर्ण में आएगा, और जहाँ जिस शब्द को जहाँ पे तोड़ेंगे आ की मात्रा होगा तो दीर्घ स्वर कहलाएगा। अब देखिए विद्या जोड़ अर्थी, यह आपके लिए दिए हैं कॉपी में, आप विद्या जोड़ अर्थी बनाइए। तब तक हम बोर्ड को इरेज करते हैं, बनाइए उसको। अब बताइए विद्या जोड़ अर्थी क्या हुआ, कमेंट बॉक्स में कीजिए खुद से, ताकि हम वीडियो पे कमेंट अगर देखेंगे तो हम अगले वीडियो में वैसे स्टूडेंट का नाम लेके बताएंगे इन्होंने सही बनाया है। ठीक है। तो अब वो बना के आप कमेंट बॉक्स में दीजिए विद्या जोड़ अर्थी का क्या हुआ।
तो विद्याज और अर्थी का अगर आप बनाइएगा तो वो हो गया विद्यार्थी। विद्यार्थी। अब गौर कीजिए विद्यार्थी में कौन सा संधि है, तो विद्यार्थी। विद्यार्थी हम बता दें जहाँ पे टूटता है वहाँ पे अगर आ की मात्रा आता है तो दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। अर्थात अगर दे दिया विद्याज और अर्थी कौन सा स्वर संधि है, तो ट्रिक दिया हुआ है वो हो गया दीर्घ स्वर संधि। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आइए महाशय। महाजोर आशय। महाजोर आशय। महाजोर आशय। अब यहाँ पे क्या है आ, अर्थात यहाँ पे आ, तो यहाँ पे क्या बच गया मह। मह क्या बच गया मह, हलन दे दीजिए। अब यहाँ पे आ, अब बच क्या गया यहाँ पे सय, तो यहाँ पे ले लीजिए सय। अब आ जोर आ बराबर क्या बनता है आपको हम बताए हैं नियम 1 में, तो बन गया आ, अर्थात क्या बना हलंत इसमें हट गया तो महाशय। अब अगर कोई दे आपको जो महाशय कौन सा स्वर संधि है, तो जहाँ पे आ की मात्रा जहाँ पे टूटेगा अर्थात उस शब्द के बीच में अगर आ की मात्रा आता है तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। चलिए अब है गिरि जोर इंद्र। नियम 2 पे हम चलते हैं। नियम 1 आपका हो चुका है। अब गिरि जोर इंद्र को देखिए कैसे बनाते हैं नियम 2 में। नियम 2 में नियम 2 में नियम 2 में गिरि गिरि जोर इंद्र इंद्र। अब यहाँ पे देखिए र हर्षिका है अर्थात यहाँ पे कौन सा मात्रा है, तो छोटी, और यहाँ पे कौन सा है तो छोटी ई। यहाँ पे क्या बचा, अगर र हट गया तो हमारा बचा गिर हलंत, और यहाँ पे क्या बचा नौ दौर संयुक्त, और छोटी हर्षई और हर्षई बराबर क्या बनता है दीर्घई। तो यहाँ पे हम दे दिए दीर्घई। तो अगर दीर्घई की मात्रा आप लोग जाके देखिए तो दीर्घई की मात्रा होता है, अगर दीर्घई है इसकी मात्रा इधर से होता है तो क्या हो गया गिरीन्द्र गिरीन्द्र। गिरि जो इंद्र गिरीन्द्र, यह हमारा हो गया एक संधि गिरीन्द्र। अब नियम 2 पे ट्रिक पे आ जाइए। जिस शब्द के बीच में दीर्घई की मात्रा हो अर्थात वो हमारा क्या हो गया दीर्घ स्वर संधि हो गया। तो गिरीन्द्र जहाँ टूटेगा अर्थात र में क्या है दीर्घई की मात्रा है अर्थात हमारा हो गया दीर्घ स्वर संधि। अब इसी हिसाब से आपको अगर बताया जाएगा जो बताइए ग्रीष्म कौन सा स्वर संधि है, तो ग्रीष्म कौन सा स्वर संधि आपको पता है 3 ही चीज तो याद, दीर्घई है तो दीर्घई वाला किस में आएगा दीर्घ स्वर संधि में आएगा। क्लियर है। ग्रीष्म का आपको विच्छेद करने के लिए थोड़ा सा उस पर हम नज़र डालते हैं जो कैसे करना है, इसको भी साथ साथ सीखिए। अब देखिए गिरीश गिरीश तो गिरीश। अब यहाँ पे दीर्घई की मात्रा है तो अर्थात यह होगा ही। अब यह होगा तो इस कैसे होता है ऐसे होता है ना, कहीं कहीं पे अगर आपको ऑप्शन में देगा तो इस ऐसे भी दे देगा, तो यह तो वैसे ही गलत है। हम संधि को के शुरुआत में ही बताए थे जो वर्तनी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए शब्द में, तो इस यह हुआ तो अर्थात इस और गिरी हो गया नियम 3 पे। अब इसको आप गिरी जो इसको बनेगा तो दीर्घई की मात्रा है यह आ गया अर्थात गिरीश जो है दीर्घ स्वर संधि हो गया। चलते हैं नियम 3 पे। नियम 2 तक आपका हो गया।
चलिए नियम 3 पे। नियम 3 पे नियम 3 ट्रिक आ की मात्रा और दीर्घाई की मात्रा। नियम 3 पे चलिए। अब आइए यहाँ पे भानु जोर उदय। भानु जोर उदय, तो नू न हर्षु का है, तो यहाँ से मात्रा क्या आया, हर्षऊ प्लस या हर्षऊ, ठीक है, या हर्षऊ और क्या होगा, दुर्घऊ होता है। यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा, तो बराबर लीजिए भान हलंत, और यह हमारा बन के आ गया दुर्घऊ, और यहाँ पे क्या है दय। तो अब जो नौ में दुर्घऊ मिलाएंगे तो भानु और दय आ गया भानुदय। क्या आ गया, भानुदय। या देखिए दुर्घऊ भानुदय। अब यही हुआ छोटी हर्षऊ या नियम 3 में आपको बता चुके हैं। तो कहने का मतलब है जिस शब्द के बीच में जहाँ से हम उसको डिवाइड करेंगे, आ की दीर्घई की मात्रा और कोमा देके ट्रिक में दिए दुर्घऊ की मात्रा, तो वैसे शब्द क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है। अर्थात भानुदय कौन सा स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि इसमें क्या है, दीर्घऊ की मात्रा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से देगा, वो भी हम आपको कोई कहीं भी कंफ्यूज नहीं रखेंगे, चाहे क्वेश्चन घुमा के पूछे। अब जरा देखिए, आपको खुद बताना है। एक तो आप समझ गए जो भानुदय क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है, भानुदय। भानुदय शब्द में कौन सा स्वर संधि है, तो ट्रिक हमारा क्या है, दीर्घ स्वर संधि में आ की मात्रा, दीर्घई की मात्रा और दुर्घऊ की मात्रा। तो शब्द में जहाँ पे टूटेगा वहाँ पे क्या है, दुर्घऊ की मात्रा है। शब्द को देखते हुए हम बोल देंगे तो यह हमारा दीर्घ स्वर संधि है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला भानु जोर उदय, दूसरा भानु जोर उदय, तीसरा भानु जोर उदय, चौथा कोई नहीं। इसको समझिए, भानुदय, क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछ दिया। भानु जोर उदय अर्थात भानुदय, टिक लगा दिए नंबर 1 पे। ओमार सीट मेरे सामने है, 1 नंबर में घर दिए। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था, बना के आ गया भानु जोर उदय। लेकिन संधि जब हम शुरुआत में, आप ध्यान दीजिए, हम बताए थे जो संधि विच्छेद होता है वो दोनों शब्द में वर्तनी शुद्धता होनी चाहिए। क्या उदय हम ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। उदय हम ऐसे लिखते हैं। तो पहला तो यहीं पे गलत हो गया। दूसरा, यहाँ पे उदय है तो इस हिसाब से यह भी गलत हो गया हमारा। अगर चलिए यहाँ पे उदय सही लिख दिया जाए, उदय, अरे उदय तो सही है, भानु, लेकिन यह वर्तनी अशुद्धता है, ठीक है, यह अशुद्धता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह जो सही रहेगा उस पे हम चलेंगे। तो जो शब्द होगा दोनों साइड वाला वो वर्तनी शुद्धता होनी चाहिए। तो भानु जोर उदय, ना कि अरे इजी क्वेश्चन था, भानु जोर उदय मार दिए, समय बच गया। इस क्वेश्चन में समय बच गया, बहुत इजी था। तो वो ध्यान रखिएगा एक बात, जो क्वेश्चन इसमें गलत होगा वो आपको पहले दिया जाता है। थोड़ा सा इसको बेसिक्स बताएं, पॉइंट जब कोई दिमाग में काम ना करे जो मेरा कौन सही होगा तो अप्लाई तब कीजिएगा। भानु जोर उदय अर्थात
भानुदय। तो अब भानुदय अगर पूछ लिया, जो भानुदय में कौन सा है, तो दीर्घ स्वर संधि। ट्रिक आ गया। अब चलते हैं नियम 4। नियम 4 के बाद उसका भी एक ट्रिक है, देख लीजिए और कमेंट में प्लीज़ जो भी देख रहे हैं वो लिखिएगा जो क्या आपको यह क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या कहाँ पे दिक्कत है। थोड़ा सा फीडबैक आपका चाहिए कमेंट के ज़रिए, ताकि मुझे पढ़ाने में, वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। चलिए, चौथा ट्रिक है री। अब बोलिए री कैसे है, तो आपको पता है 11 स्वर वर्ण है और 11 स्वर वर्ण में आपका 11 मात्रा होता है। तो यह री एक हमारा स्वर है और इसकी मात्रा क्या होता है, ये होता है। देखिए, इससे भी संबंधित देख लीजिए। आइए, पितृ जो ऋण क्या है, पितृ जोर ऋण, ऋण। अब यहाँ पे तो में री का है, तो इसका जो मात्रा है वो री हुआ और यह तो री है ही, अर्थात री जब मिले तो क्या बनेगा, री बनेगा। इधर क्या बचा, नौ बचा, और इधर क्या बचा, पित्त, तो में हलन। तो क्या हो गया, अगर यह मात्रा इसमें जुटेगा तो क्या होगा, पितृन। क्या हो गया, पितृन। क्या हो गया, पितृन। तो पितृन में जहाँ पे शब्द टूटेगा, जहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे, वहाँ पे अगर रीका की मात्रा है तो वह दीर्घ स्वर संधि है। ट्रिक हमारा यही है। वैसे शब्द जहाँ पे टूटता है, जहाँ पे आपका आका की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा और री की मात्रा, अगर ये 4 चीज़ आपको याद रहेगा तो आप फट से बोलिएगा जो यह दीर्घ स्वर संधि का गुण है, दीर्घ स्वर संधि में आता है। आपका एक एक नियम के साथ हम आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा अब हम देखते हैं जो वीडियो लंबा कितना जा रहा है, तो फिर आगे हम चलते हैं। चलिए, चूँकि आपका वीडियो कुछ लंबा हो गया है, तो स्वर संधि में हम 5 भेद पढ़े हैं। 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ स्वर संधि पढ़े हैं। दूसरा अब होगा हमारा गुण स्वर संधि। इसको भी इसी हिसाब से नियम के साथ साथ ट्रिक के साथ हम चलेंगे। आज दीर्घ स्वर संधि हो गया। आज आपको उम्मीद है कि आपका दीर्घ स्वर संधि में अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो वो दूर हो गया होगा। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और क्लास कैसा लगा यह भी दीजिए, ताकि मुझे अंदर से जो है मोटिवेशन, खुशी महसूस मिले पढ़ाने में और वीडियो बनाने में। तो आपका अपना चैनल हिंदी विथ अभय को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्त शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप जितना शेयर कीजिएगा उतना मुझे बनाने में अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गुण स्वर संधि के साथ। मेरा एक ही मंत्र आप लोगों के लिए रहता है, किताब से जो हम हर हमेशा अपने व्यूवर, अपने मित्रों, अपने छात्र को बोलते हैं, किताब से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है और सच्चा साथी यही है। तो चलते चलते घर में अपने बड़ेजनों का आदर कीजिए, साथ साथ गुरुजनों का आदर कीजिए। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।